हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद कान्हा जी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम माघ मास का द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान कर अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। राजा भी विधिवत पूर्वक सरोवर में स्नान कर अपने राज्य को लौटा और निवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया तथा उसने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु जी के पास जाकर उनके चरणों को प्रणाम किया और उन्हें तपस्वी के बताए हुए प्रश्न की अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपके आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रिया, दान तथा विधान, यज्ञ और इनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु के आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसे विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थी के अंतकरणों को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धन, घोड़ा आदि दोनों तथा चंद्रायण तथा ब्रह्मकुर्त व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप, ज्ञान, यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास के इसका फल बहुत ही अधिक हो जाता है। माघ में स्नान करने वाले पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम तथा भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अंत फल वाला होता है। उनको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति के 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इसे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, शुभा, उन्नति, दानशीलता हुई और इंद्रियाणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तप रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को दिव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा होता है तथा उनके घर में सदैव वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य से धन्य हो जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। और दूसरों के पुण्य की क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणिव्रता पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था कि जब राजा की कथा श्री भानुभूमि ऋषि ने कथा वर्णित पर्वत तथा विधानों को उपदेश दिया था तो सो बताई। तब ऋषि कहने लगा कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षों के होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उधि फैल गई और हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य को दर्शन देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वस्थ सब कुछ छूट गए। सारा लोक संपत्ति में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया तथा विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों के आच्छादित अपने आश्रम से लाकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरा होने के से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री विष्णु के लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने के तारों के युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता है। रात्रि के समय यह पर्वत दीपक की तरह चमक
रात्रि में यह पर्वत दीपक की तरह चमकती हुई दिव्य औषधि से पूर्ति किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था तथा पर्वत शाखाओं पे बांसुरी बजती तथा सुंदर गीत गाती हुई कन्नरों का केलों के पत्ते की पथराव से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पद्मा, पुरखराज और उनकी चोटियों से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों के इंद्रधनुष के समान प्रतीत होती थी। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों के चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान थी तथा इस कंदाओं के कम पीड़ित विधाधारी अपने पत्तों के साथ आकार रमण करते हैं और गुफाओं के ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलाओं को जीत लिया और सारा दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा भरा हुआ रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गुरुहुक तथा अप्सराएं निवास करते हैं। हरे कृष्णा।